आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान के साथ ही उन्होंने ये कहा, मोदी इज फैंटास्टिक। ईरान जो है उन्होंने धोखा तो खा ही लिया भारत से, लेकिन अब आइंदा के बाद वो धोखा नहीं खाएंगे भारत से। तो कुरान पाक में लिखा गया यहूद नसारा आपके दुश्मन है, तो जो यहूद नसारा अगर हमारे दुश्मन है तो हम उनसे इमदाद क्यों लेते हैं? 2001 में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमने अमेरिका को हर किस्म की सपोर्ट दी और हमने उसका वक्ती फ़ायदा भी उठाया। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमने नहीं उठाया। सदर ट्रंप की मेहरबानी से बुलावा आ ही गया और मोदी सिफारती तन्हाई दूर करने दौड़ा दौड़ा वो कनाडा पहुंचा, मगर सदर ट्रंप ने ऐन मौके पर ज़रूरी काम का कहा और वो राइट दिखाकर लेफ्ट से वाशिंगटन रवाना हो गए। इसराइली मुनाफिक कौम जो कि फलस्तीन पर और गजा पर अब तक मुजालिम ढाती रही, और उनकी आवाम ने एक दफा कभी ये नहीं बोला कि जुल्म हो रहा है। जैसे जैसे वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके साथ साथ ही उन्होंने इंडिया की बात भी की। देखें, ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल से मुलाकात हो रही थी, लेकिन इंडिया की बात हर सेंटेंस में रही है। एक सेंटेंस में एक बात की जा रही थी पाकिस्तान की, उसके साथ ही उन्होंने भारत के मुतालिक भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है। ईरान इजराइल जंग से मुतालिक ज़रूरी काम निपटाने के बाद 2 दिन पहले सदर ट्रंप ने मोदी को फ़ोन किया और कहा कि वापस घर जाते हुए मुझसे मिलकर जाओ, लेकिन लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जनाब ख़तरे को भांप लिया। यकीनन सोचा होगा ना कि G7 इजलास के मौके पर 5 मिनट तक ना देने वाले सदर ट्रंप वाशिंगटन का फेरा लगवाने की मेहरबानी आखिर क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन वज़ीर आज़म की नज़र वाशिंगटन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरगर्मियों पर भी थी। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जनाब नरेंद्र मोदी ने भी सदर ट्रंप की दावत पर ज़रूरी काम का बहाना बनाकर माजरत कर ली। ये भारत वो मुनाफिक है जो एक साइड से ईरान को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाता रहा और दूसरी साइड से इसराइल को भड़काता रहा। विक्रम मिस्री की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, मुलाकात यानी टेलीफोनिक मुलाकात, उनकी कन्वर्सेशन हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसमें इंडिया की तरफ से कहा गया है कि हम किसी थर्ड पार्टी को एज ए मीडिएटर नहीं कबूल करेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। और मरहम पट्टी के लिए सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को सामने लाया गया। विक्रम मिस्री ने एक वीडियो बयान जारी किया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से 35 मिनट बात की है, जिसमें इंडिया के प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर सदर ट्रंप की सालिसी मुस्तरद कर दी है और उन पर यह बात वाज़ेह कर दी है कि सीज फायर अमेरिका की कोशिशों से नहीं बल्कि दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान हॉटलाइन राब्ते के जरिए अमल में आई है। अब वो जो मीडिएशन की बात है वो किसके ऊपर थी? क्या वो जंग के ऊपर थी? क्या वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर थी? या वो कश्मीर के ऊपर थी? वो हो सकता है तीनों के ऊपर हो या किसी एक जंग की बात की गई हो, लेकिन उन्होंने कह दिया। अब देखें, कुछ घंटे पहले वो वाली बात होती है, उसके बाद ये वाली मीटिंग होती है, इस मीटिंग से पहले वो वाली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी होती है। तो हम इसको एक अलग अलग सेपरेट करके मेरा ख्याल है कि उसके तनाजुर में भी देखना चाहिए। मजीद ये कि ऐसा जो है वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुआ है। अच्छा, अब ये बात तो विक्रम मिस्री इससे पहले भी दोहरा चुके थे, लेकिन फिर भी सदर ट्रंप ने गिनकर 13 बार दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन न्यूक्लियर जंग बंद करने का क्रेडिट लिया। वैसे अब सदर ट्रंप ने इस बात को लगता यह है कि इंडिया की चिड़ या छेड़ ही बना लिया है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जाए, उससे पहले इंडिया ने फोन करके बताया हो कि ऐसी कोई भी बात होगी अगर, तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो बेहतर यह है कि वो बात ना ही की जाए। उनकी जानिब से इंडिया को याद दहानी कराने का अकाउंट अब 15 तक पहुंच गया है, क्योंकि 13 बार पहले, फिर विक्रम मिस्री के वीडियो बयान के बाद और फिर मजीद एक बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने पाकिस्तान इंडिया जंगबंदी में सालिसी का क्रेडिट लिया और हर बार ये बात इंडिया के मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तो जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, G7 की मीटिंग कनाडा में चल रही है। वहाँ पर मोदी जी अभी पहुँचे भी नहीं थे और ट्रंप वहाँ से निकल गए कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और आसिफ मुनीर को भी बुलाया है ट्रंप ने वहाँ पर, क्योंकि ईरान के छक्के भी छुड़ाने हैं पाकिस्तान को ख़रीद कर। तो ट्रंप का ये था कि
पाकिस्तान के आसिफ मुनीर है तो ये मोदी साहब की बात भी इनसे करवा देते हैं। इसलिए ट्रंप ने मोदी जी को कॉल किया था कि आप यहाँ पर कनाडा में आए हैं तो यहाँ पर भी होके जाइए। पर मोदी जी ने साफ साफ ट्रंप की भाषा में ही ट्रंप को जवाब दिया है कि भाई हमारे काम कुछ पहले से शेड्यूल है और हम इसी वजह से अमेरिका नहीं आ सकते। तो ट्रंप को भी ये समझ में आ ही गया होगा कि जो मैंने बहाना बनाया था कि मुझे काम है, तो मोदी जी ने भी कह दिया कि हमें भी काम है। और वहाँ पर आसिफ मुनीर भी बैठा हुआ था, तो ट्रंप चाहता था कि मोदी जी से आसिफ मुनीर कुछ बात करा दे।